नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत है। आज का ये लेक्चर जीएस पेपर फर्स्ट में जो डीआई का सेक्शन है उसी से रिलेटेड है और इस लेक्चर में हम लोग डीआई के बारे में ए टू जेड सारी बातें जानेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाए और कौन सा सोर्स यूज किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस डीआई की तैयारी मैं आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, उस सारी चीज़ों को हम इसमें बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा हो तो इसका स्पीड बढ़ा कर आप देख सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये 72 नंबर का सवाल है। अगर आप 72 नंबर सही से डीआई कर दीजिएगा तो आपका बीपीएससी में सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम बारी बारी से हर एक चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर डीआई का क्या रोल है, आपके सिलेक्शन में डीआई का क्या रोल है। देखिए, डीआई 72 नंबर का पूछता है। अगर आपका डीआई पूरा सही हो गया 72 नंबर का, समझिए आपका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी बढ़ गया। या तो आपको रैंक बहुत टॉप का दिला देगा, या अगर मान आपको जीएस अगर एवरेज भी चला गया है, अगर ऑप्शनल कुछ एक दो क्वेश्चन गलत मतलब कि अच्छा नहीं आप लिख पाए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन तो दिला करेगा। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है, आपने अच्छा एग्जाम गया है, ऑप्शनल भी बहुत अच्छा गया है, अगर डीआई का सब सही तो आपको टॉप रैंक मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप ऑप्शनल में कहीं कुछ एक दो क्वेश्चन सही से नहीं लिख पाए हैं, या मान लीजिए जीएस में कुछ एक दो क्वेश्चन आपका सही से नहीं लिखा पाया है, अगर आपका डीआई सही है तो आपका सिलेक्शन का चांस 100% है। इसलिए डीआई बहुत बड़ा रोल करता है, एक तो टॉप रैंक लाने में भी और आपके सिलेक्शन होने में भी। और जैसे कि मेरे साथ ही एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरा मतलब चूँकि मेरा मैथ बैकग्राउंड है, मेरा डीआई भी हमको अच्छे से आता है, लेकिन कभी कभी क्या आता है एग्जाम में आप उस प्रेफर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका डीआई क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए मेरा एक दो बार डीआई जो है ना गलत हो गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मेरा सिलेक्शन जो बहुत ही कम मार्जिन से छूटा था, जैसे कि एक बार 8 नंबर छूटा था, एक बार 1 नंबर छूटा था, एक बार कभी ना मेरा 12 नंबर सिलेक्शन फाइनल छूटा था। कहीं ना कहीं इसमें ना एक दो सवाल डीआई भी मेरा ना मिस्टेक हो गया था। इसलिए डीआई बहुत बड़ा रोल यूज करता है। इसलिए आपको डीआई को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डीआई इग्नोर कर दिए तो आपका समय सिलेक्शन नहीं होगा और आप बार बार एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी का मेंस लिखिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा सलाह है कि आप लोग डीआई को इग्नोर कभी ना करें, और डीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बीपीएससी के सिलेक्शन होने में। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आगे कि ये तो हो गया इसका क्या रोल है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे करते हैं कि इसमें देखिए बीपीएससी क्वेश्चन पूछता कैसे। देखिए जो डीआई में जो है सेक्शन जो है पेपर फर्स्ट के 3rd सेक्शन में क्वेश्चन इसका आता है। मैं भी पेपर दिखाऊंगा आपको इसका। तो इसमें ना 4 क्वेश्चन डीआई का रहता है और 4 क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना होता है और एक क्वेश्चन 36 नंबर का होता है, तो 36 गुना 2 72 हो गया। 72 मार्क्स का डीआई क्या करता है, आपसे पूछता है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन होता है तो ये फिक्स है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें एक टॉपिक है आपका पाई चार्ट, ठीक ना, एक है बार ग्राफ, एक है लाइन ग्राफ, एक है टेबल से। यही 4 टॉपिक है और इसी से क्वेश्चन पूछता है। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा निकालो, परसेंटेज फाइंड आउट करो, रेशियो निकालिए, सम निकालने दे देगा, एवरेज या औसत निकालने दे देगा, प्रॉफिट या लॉस निकालने दे देगा, इनकम या एक्सपेंडिचर निकालने दे देगा। यही मतलब ये 4 टॉपिक है, इसी 4 टॉपिक से ये सब आपको एक ही क्वेश्चन में ना इतना चीज़ आपको निकालने के लिए सवाल में बीपीएससी पूछ देता है। आइए पहले सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन इसमें कैसा पूछता है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए ये ना मेरे पास 66 का ओरिजिनल पेपर ही है, चूँकि मैं दिया था तो 66 मेंस मेरे पास ये क्वेश्चन है। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का है, दिख रहा है। तो ये पाई चार्ट को देखिए कुछ देखिए ऐसा होता है आपको। देखिए अगर आप मैथ पढ़े होंगे, देखिए ये पूरा देखिए आपका ये पाई चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ दे दिया सवाल डिग्री का, 72 डिग्री, 99 डिग्री ये दे दिया है। और इसी पाई चार्ट पे आधारित देखिए आपसे A, B, C, D, E क्वेश्चन पूछा और कितना किसमें मार्किंग है यहाँ देखिए दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पूछा है क्या, एक क्वेश्चन में दिखा रहा है, देखिए व्हाट इज परसेंटेज, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज रेशियो, ठीक है। तो क्वेश्चन फिक्स रहता है, टॉपिक से वही परसेंटेज, रेशियो, सम, एवरेज पूछता है। आगे मैं लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे हिंदी में देखिए क्वेश्चन आपका है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन था, देखिए मतलब ये 30 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन था डीआई का। देखिए ये है आपका लाइन ग्राफ, यहाँ देखिए दे दिया है, क्या है ना, लाइन ग्राफ है, ठीक है ना। अब देखिए लाइन ग्राफ में एक देखिए आपको ऐसा ग्राफ दे दिया है, देखिए ग्राफ का दे दिया, 2 ग्राफ दे दिया है और इसमें कुछ वैल्यू दे दिया है एक्स और वाई का। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको एक्स और वाई है, और आपको इसी में से देखिए इस लाइन ग्राफ में आपको A, B, C, D, E देखिए 3 सवाल आपसे 5 सवाल पूछ दिया और कितना नंबरिंग है देखिए यहाँ नीचे दे दिया है। अब देखिए हिंदी में सवाल ये है, देख रहे हैं यहाँ पे ये सवाल दिया था। अब देखिए यहीं पे देखिए क्या पूछा है, देखिए मेनली सवाल पूछता है, देखिए क्या है सवाल, लाइन ग्राफ का है, कितनी आय है, कितनी इनकम है, कितना रेशियो है, देखिए यहाँ कितना रेशियो है। तो ये सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बीपीएससी क्या करता है, बार बार क्वेश्चन इसी से पूछ रहा है। फिर देखिए
नेक्स्ट देखिए ये सवाल देखिए फोर्थ, ये जो चौथा सवाल है देखिए ये आपका थर्ड फोर्थ, तीसरा सवाल देखिए ये आपका टेबल का है। देखिए टेबल दे दिया है और इस टेबल के साथ ही साथ एक और आपका देखिए यहाँ लाइन ग्राफ भी दे दिया है। देखा एक और लाइन ग्राफ दे दिया है। अब इसी से रिलेटेड आपका जो इसमें 4-5 क्वेश्चन देखिए ABCDE पूछ दिया है। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये इसका हिंदी में सवाल है, ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, देखिए कहता है कि एवरेज एनुअल ग्रोथ कितना है, ठीक ना, कितना देखिए एवरेज सैलरी है, देख रहे हैं इसका कितना अंतर है। यही सब क्वेश्चन इसमें बार बार जो है ना एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। देखिए ये बार ग्राफ का सवाल है और ये देखिए XYZ 3 वैल्यू दे दिया है और इसी के आधारित देखिए आपसे क्वेश्चन जो है ना ABCD देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए मैं इसको किया, मैं खुद सॉल्व किया था। देखिए यहाँ एवरेज निकालने पूछ रहा है, फिर यहाँ देखिए आपसे टोटल प्रोडक्शन निकालने पूछ रहा है, ठीक ना, फिर यहाँ देखिए आपको कितना मैक्सिमम था वैल्यू वो निकालने, मतलब यही है सवाल। तो यही 3-4 चीज़ें से आपसे सब बार सवाल क्या कर रहा है, कुछ हिंदी में सवाल है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। देखिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, BPSC GS पेपर फर्स्ट में DI का थर्ड सेक्शन होता है, तीसरा सेक्शन सबसे अंतिम में यही क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। और इसमें आपको 4 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। 4 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना 36 नंबर का होता है और 2 मतलब 72 मार्क्स हो गया। तो ये 4 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का पैटर्न, जैसा कि मैं आपको यहाँ अभी पहले बता दिया। क्वेश्चन में आपको ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और टेबल, इसी से रिलेटेड ये सब परसेंटेज रेशियो, सम, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन क्या करता है आपसे BPSC बार बार पूछता है। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का पैटर्न। अब सबसे बड़ी बात रहा है कि इसके लिए हम क्या यूज करें, सोर्स। देखिए आपको अगर सोर्स यूज करना हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, लगभग BPSC का लगभग 8-10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो DI में पूछा है ना, एक बार उसको तो आप जरूर सॉल्व कर लें, खास करके DI वाले सवाल को, ठीक ना। अच्छे से अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको लगभग समझिए कि DI क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहला सोर्स आपका हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसी को बार बार, एक बार नहीं 10 बार, 12 बार, 20 बार, मैं तो एक सवाल को 10 बार बनाया हूँ। आप एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, एक RS अग्रवाल की बुक आती है, अंक गणित की, मैथ की बुक आती है, मैं अभी उसका बुक का कवर फ्रंट पेज दिखाऊंगा। उसमें ना 4 टॉपिक है जो कि DI से रिलेटेड है, मतलब वो पूरा बुक नहीं पढ़ना है। वो पूरा बुक तो हालांकि SSC बैंक PO वाले के, लेकिन आपके लिए DI जिस सेक्शन में दिया है उस बुक में वही आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक ना। और तीसरा आप जो सोर्स यूज कर सकते हैं, एक पटना में एक LK झा सर हैं, पढ़ाते हैं DI, उनका एक बुक आता है, वो भी खरीद सकते हैं। और नहीं तो SK सेठ फिर दिल्ली में पढ़ाते हैं, इनका भी PDF आता है, किसी आपको फोटो कॉपी दुकान में मिल जाएगा, इनका भी लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो LK जाफर की बुक ले सकते हैं या तो SK सेठ का PDF ले सकते हैं। यही आपके पास 3 सोर्स सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये RS अग्रवाल बुक का फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ, कहाँ हो रहा है। देखिए ये आपको नीचे मैं उसका पेज लाया हूँ बना कर आपके लिए, नीचे आपको दिख रहा है, ये देखिए डॉक्टर RS अग्रवाल आपको दिख रहा होगा। ये देखिए अंकगणित दिख रहा है, ये नवीन अंकगणित उनका, ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है बुक इनका, ठीक ना। ये बहुत मोटी बुक है, लगभग इसमें 1000 पेज है, ठीक ना। तो 1000 पेज आपके लिए यूज़ के लायक नहीं है। इसमें देखिए इसमें देखिए ये जो यहाँ इस बुक के पार्ट सेकेंड में, पार्ट जो आपका ध्यान सेकेंड में देखिए, टेबुलेशन दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ दिया हुआ और पाई चार्ट दिया। यही 4 टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है बस। और ये 4 टॉपिक लगभग हमको लगता है कि 100 या 150 पेज में दिया हुआ है। इसमें जितने भी सवाल दिए हैं, जितने भी सवाल आपको दिखे यहाँ 804 से शुरू हुआ और 858 तक लगभग 200 पेज के, सॉरी लगभग आपका ना, हाँ 100 पेज के आसपास ही, मतलब DI का ही क्वेश्चन है। हमको लगता है लगभग इसमें ना 100-150 क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिएगा और LK सर झाफर की बुक या तो SK सेठ का बुक, अगर इतना प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका BPSC DI में ना कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया आपका कि कौन सा सोर्स यूज करेंगे। हालांकि RS अग्रवाल सर का अगर पूरा बुक आपको अगर नहीं मिलेगा तो इनका जितना सेक्शन में है तो उनको आप फोटो कॉपी भी करा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो PDF भी आपको गूगल में अगर सर्च कीजिएगा RS अग्रवाल का नवीन अंकगणित करके, तो आपको PDF भी इनके बुक का ना मिल जाता है। PDF भी आप ले सकते हैं। नहीं तो कोशिश करेंगे हम टेलीग्राम में इसका PDF क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आपको पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें कि टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, आप वहाँ जाके इस बुक का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सोर्स की बात। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसकी तैयारी कैसे करें। देखिए तैयारी कैसे करें, इसमें देखिए 2 तरह के मेरे दोस्त हैं। एक तो पहला बात जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है और दूसरा है जिनका साइंस या मैथ का बैकग्राउंड है। जिनका साइंस या मैथ का बैकग्राउंड है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
वो तो मतलब कि उनका अगर प्रैक्टिस थोड़ा बहुत भी अगर कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो हैं, जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले, उनके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं यही सलाह दूंगा, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड हो या आपका साइंस का बैकग्राउंड हो, आप बेसिक कुछ ना कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे बेसिक में क्या प्रैक्टिस करें, जैसे परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 2 संख्या है, जैसे कि 10 है और एक 20 है, तो अगर इसमें परसेंटेज निकालना हो दोनों का, मतलब कितना परसेंटेज है, या मान लीजिए कि 120 का 10% कितना होगा, ये सब प्रैक्टिस आप बेसिक कर लीजिए। इसका कितना % होगा, अगर मान किसी का इनकम 100 रुपया है, किसी की इनकम 120 रुपया है, तो कितना इनकम प्रतिशत ज़्यादा है, ये सब आप बेसिक जो है ना एक बार ना सॉल्व कर लें। उसी RS वाले बुक से भी कर सकते हैं, या नहीं तो यूट्यूब में कई सारा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो के टॉपिक से कई सारे टीचर पढ़ाए हों, उसको भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा पहला सलाह ये होगा कि आप सबसे पहले बेसिक परसेंटेज का, रेशियो का और एवरेज का, जैसे मान लीजिए कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, आपको पता है कि एवरेज जितना भी चीज़ें दिया रहता है उसका सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म हो जाता है, रेशियो निकालना है। तो ये सब चीज़ जो है आप एक बार सही ढंग से ना बेसिक तैयारी कर लीजिए। और बेसिक तैयारी करने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो पहला आप 2, 3, 5, 10 दिन जो है ना परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के बेसिक में लगाइए, ठीक ना। किसी बुक का हेल्प ले सकते हैं, RS सवाल के बुक में आपको बेसिक मिल जाएगा। उसके बाद बेसिक सॉल्व करने के बाद तब आप आइए डेली प्रैक्टिस पर। एक कोई क्वेश्चन कोशिश करें उसको 25 मिनट में बनाने का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, उसको डेली जो है 22 से 25 मिनट में सॉल्व करने का कॉपी में कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है कि DI यहाँ आपको लिखना होता है एकदम, जैसे कि हम लोग मेंस में लिखते हैं, तो आपको लिख के ना इसको सॉल्व करना है डेली। कम से कम मतलब कि सोच लें कि हमको कुछ भी हो जाए लेकिन हमको DI एक डेली बनाना ही बनाना। और देखिए अगर आप लोग PT की तैयारी मान लीजिए अगर कर रहे हैं, मान लेते हैं अगस्त में PT है, तो आधा घंटा तो आप DI में दे ही सकते हैं। उससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और थोड़ा सा माइंड का एक्सरसाइज भी होता है, क्योंकि मैथ बनाने में आपका माइंड यूज होता है। तो आपने इस तरह से डेली एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का कर सकते हैं, या RS सवाल के बुक से कर सकते हैं, या तो LK झा सर के बुक से कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपको एक क्वेश्चन डेली क्या करना है, प्रैक्टिस DI का करना ही करना है, और 22 से लेकर 25 मिनट में करना है। और इसको अगर डेली कीजिएगा तो धीरे धीरे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है गलत BPSC में एग्जाम में नहीं होगा। तो अब मान लीजिए आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है ना, अच्छे से एग्जाम के पहले सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा मिलता है और 300 नंबर का होता है। इसमें आपको हिस्ट्री भी लिखना होता है, करंट अफेयर्स भी लिखना होता है, और आपको DI भी बनाना होता है। तो मैं जब भी एग्ज़ाम BPSC मेंस का दिया तो मैं क्या करता था कि DI पहले बना लेता था, क्योंकि हम DI अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते थे और DI थोड़ा सा मेरा कमांड भी था। तो मैं क्या करता था, DI को सवाल का मैं पहले ही सॉल्व कर लेता था, तब मैं हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का सवाल करता था। अगर आपको DI पे बहुत कमांड है, यदि आपका पूरा DI पर कमांड है, तो पहले यही सॉल्व करें आप। और देखिए सॉल्व करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप 4 में से 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करें कि कौन सा हमसे बन रहा है। जैसे देखिए मैं आपको 66 का जो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए जैसे कि ये पहला सवाल था, ये पाई चार्ट का सवाल था। लेकिन पाई चार्ट देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सवाल था A, B, C, D में, इसमें कुछ ऐसा उलझाव पूछ दिया था जो तुरंत वहाँ नहीं बन सकता था, इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया, मैं इसको छोड़ दिया था। दूसरा सवाल देखिए, ये जब मैं लाइन ग्राफ का सवाल देखा तो ये मैं प्रैक्टिस भी अच्छे से करके गया था और इसमें मेरा अच्छा कमांड था, तो मैं यही बनाया था, ये लाइन ग्राफ का सवाल बना दिया था, ठीक है ना, ये बना दिया था। देखिए इसमें प्रॉफिट और इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल पूछा था, ठीक है। एक अच्छा आसान सवाल था, मैं प्रैक्टिस भी करके गया था और प्रीवियस BPSC में एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका था, ये हमको आसान लगा, मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। दूसरा देखिए ये क्वेश्चन में देखिए एक टेबल भी दिया था और देखिए 2 टेबल दिया था और एक लाइन ग्राफ दिया था। ये थोड़ा सवाल, लेकिन मैं फिगर तो देखने में सही था, लेकिन A, B, C, D में 1-2 क्वेश्चन ऐसा जो कि लगा नहीं बनेगा वहाँ पे, तो मैं इसको छोड़ दिया था। तब फिर हम आइए कौन सा क्वेश्चन पे आइए, हम 3rd पे, ये देखिए 4th क्वेश्चन पे आए। तो यहाँ देखिए ये बार ग्राफ का सवाल था। जब यहाँ सवाल को हम देखे तो हमको लगा कि फिर हम ये पढ़े A, B, C, D पढ़े, देखिए इस सवाल क्या हमसे सब बन रहा है नहीं बन रहा है। हम देखें यहाँ इसमें मेरा सब बन रहा था, मैं इसको अटैम्प्ट किया। तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ आपको 4 में से 2 क्वेश्चन सही ढंग से सेलेक्ट भी करना है। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा सवाल सेलेक्ट कर लिए जो कि आपका उसमें से मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है, A, B, C बन गया और D, E ना बने तो फिर क्या होगा, तो दिक्कत है। इसलिए सबसे मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में सॉल्व करने से पहले 4 में से आप सही
वही 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करें, और 2 क्वेश्चन वही सिलेक्ट करें जो कि आप अपने पहले कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किए हुए हैं, तब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद अगर आप पहले मतलब कि टाइम में अगर DI बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि, चूँकि देखिए आपको पता है 8 क्वेश्चन BPSC में फर्स्ट पेपर में लिखना होता है और एक क्वेश्चन में मुश्किल से हमको 22 से 23 मिनट मिलता है। तो कोशिश करें DI के भी दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम 45 से लेकर 50 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर मान लीजिए आप DI में ही 1.5 घंटा दे दीजिएगा, तो कई स्टूडेंट का हमको आया कॉल कि सर हम लास्ट टाइम जो एग्जाम में बैठे थे DI में हम 1.5 घंटा समय दे दीजिए। अगर आप DI में 1.5 घंटा समय दे दीजिएगा तब तो आपके पास उधर 1.5 घंटा बचा, और 1.5 घंटा में फिर तो 6 क्वेश्चन GS और करंट का लिखना, हिस्ट्री का लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए DI जब आप अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा तभी आप एग्जाम में 45 से 50 मिनट में बैठ बना लीजिएगा। अगर आप समझिए 50 मिनट में अगर DI दोनों क्वेश्चन सॉल्व सही कर लिए, अभी भी आपके पास उधर 2 घंटा 10 मिनट बचा हुआ है, और इस 2 घंटे 10 मिनट में आप 6 क्वेश्चन जो उधर जो DI हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छे से लिख पाइएगा। और ऐसा अगर आपका कर लीजिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर जो ऐसा आप हो गया कि एग्ज़ाम में कि आप 50 मिनट के आसपास में जो है DI दोनों सही से बना लिए, और उधर जो आपका 2 घंटा 10 मिनट समय बचा, अगर आप उसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से लिख दिए, समझिए आपका नंबर 190 प्लस आ जाएगा। 63 मेरे साथ ये हुआ था, पहले मैं DI बनाया, तब हिस्ट्री लिखा, और तब करंट क्या लिखा, अफेयर्स लिखा। तो आप ऐसे करके जो है ना एग्ज़ाम में अपना प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो ये आप कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को मतलब कि आप चूज करें, मैं ये बता दिया। और उसके बाद अब सबसे बड़ी बात है कि इसको कैसे सॉल्व करें। कई सारे स्टूडेंट का आता है कॉल फॉर DI कैसे बनाएं, मतलब डिस्क्रिप्शन में बनाएं कि ऑब्जेक्टिव में लिखा है। देखिए DI को कैसे सॉल्व करें, मैं आपके लिए एक लाया हूँ एग्जाम, मतलब कि एक सैम्पल पेपर लाया हूँ। ये 56 से 59 में एग्ज़ाम में पूछा था, उसी का मैं आपके सामने में एक बना के लाया हूँ। देखिए जैसे कि ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा था जब एग्ज़ाम हुआ था 56 से 59 में। देखिए ये क्वेश्चन था, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, यहाँ इधर पाई चार्ट दिख रहा होगा आपको, और ये देखिए ये टेबल है। तो एक ही सवाल में पाई चार्ट भी दे दिया और हम अपने को टेबल भी दे दिया। तो अब देखिए ये दोनों, ये पाई चार्ट और टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, और यहाँ देखिए टोटल कितना विद्यार्थी था वो दिया हुआ था, और यहाँ से हमसे ये देखिए सवाल पहला पूछा था कि विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला, मतलब कॉमर्स और आर्ट्स विषय पढ़ने वाले का रेशियो क्या है। हम क्या बोले बार बार आपको सवाल में, यही रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, यही सब पूछता है। तो यहाँ देखिए जो आपका जो ऊपर जो टेबल या डायग्राम दिया था, यहाँ अच्छे से दिया था कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपका पाई चार्ट में आपको कंप्यूटर, कॉमर्स, कला, यहाँ देखिए कॉमर्स और कला दिया हुआ है, और यहाँ देखिए टोटल विद्यार्थी दिया है, उसका यहाँ परसेंटेज दिया था, और यहाँ देखिए मतलब कि छात्र और छात्राएं का रेशियो दिया हुआ था, मेल फीमेल स्टूडेंट का रेशियो दिया था। तो यहाँ देखिए आपको आर्ट का भी और यहाँ कॉमर्स का है। तो यहाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन था कि विज्ञान और कला विषय पढ़ने वाले अनुपात क्या है। देखिए इसको हम कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए आप सॉल्व देखिए कुछ ऐसा कर सकते। देखिए यहाँ पे मैं लगभग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम हुआ है, मैं सबका इसी तरह सॉल्व करके कॉपी में रख लिया। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूंगा। हालांकि मैं अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहाँ भी इसे बताऊँगा मैं आपको। देखिए कैसे, देखिए मैं क्या लिख दिया हूँ, आपने क्वेश्चन अभी देख लिया। विश्वविद्यालय में वाणिज्य पढ़ने वाले छात्राओं की संख्या निकाल लिए। टोटल था जो डेटा था मैं यहाँ पे निकाल लिया, ठीक ना। और विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विषय पढ़ने वालों का छात्रों की संख्या निकाल लिए, हम दोनों का निकाल लिए। और फिर यहाँ पे हम क्या निकाल दिए, उसका दोनों का यहाँ रेशियो निकाल के और ये बॉक्स में क्या कर दिए, घेर दिए। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ वही था कि विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला विषय में पढ़ने वालों का अनुपात किया है, ठीक है। तो ये निकाल दिए, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये बी नंबर का था, सी नंबर का था, डी नंबर का था। सब देखिए मैं ऐसे करके ऐसे आपको लिखना है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसको वीडियो पॉज करके। यहाँ देखिए मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। वर्तमान सत्र में प्रबंधन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख दिया जो डेटा था। फिर प्रश्न जो कह रहा था 2 गुना बोला तो मैं 2 गुना कर दिया। प्रबंधन विषय में कुल कितने विद्यार्थी थे वो निकाल दिया। इस विषय में कितना छात्र था मैं वो बना दिया, ठीक ना। फिर उसके बाद आगे देखिए कितना अभिष्ट प्रतिशत निकला वो निकाल के अब मैं इसको बॉक्स में हर एक आंसर को बॉक्स में क्या करता था, घेर देता। ऐसे आप ना DI को मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, ये नहीं कि बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आपको लिखने पर नंबर मिलेगा। हाँ, लिखने पर नंबर मिलेगा, लेकिन दूसरी बात देखिए आपका आंसर पूरी तरह सही होना चाहिए। इसी पे आपका प्रोसेस भी देखता है और आपका जो ना आपका ये मेनली आपका आंसर सही है या नहीं ये भी देखता है। हालांकि अगर आप मान लीजिए आपने स्टेप
सही बनाए लेकिन आपका आंसर गलत नहीं है तो बीपीएससी में 1 नंबर दे के 2 नंबर दे के आपको छोड़ देगा। हाँ, लेकिन अगर आपका आंसर सही है आपको फुल में फुल मार्क्स क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं तीसरा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया हूँ। जो डेटा गिवन था, जो निकालना था, मैं निकाल के यहाँ रख दिया। देखिए यहाँ भी ऐसे ऐसे आपको लिख के बनाना है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ऐसे रोक लीजिए और जो इसका मैं आंसर बनाया हूँ आप उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और इसे ध्यान रखिए, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो बीपीएससी देख रहे हैं, अगर जो कॉपी जो मंगाया गया है आरटीआई उसमें दिखाया गया, उसमें है कि मतलब कि स्टेप बाय स्टेप पर भी आपको 1 नंबर 2 नंबर बीपीएससी दे देती है। तो इसलिए आप अगर मान लीजिए कुछ भी अगर इन के सवाल आपको नहीं भी आ रहा है तो फिर भी आप जो सवाल दिया है अगर 1-2 स्टेप भी अगर आप कर दीजिएगा तो आपको 1 नंबर 2 नंबर क्या हो जाए, मिल जाएगा। आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम पूरा छोड़ दिए, ऐसा ना करें। कुछ ना कुछ कोशिश करें बनाने का होता है, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए। और सिलेक्शन में तो 1-2 नंबर बहुत यूजफुल होता है। ठीक ना। तो आप ऐसे करके ना सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो ये सारा लगभग डिस्कस हो गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। अब एक अंतिम डिस्कस ये रहा कि ये जो डीआई है, इस डीआई की तैयारी में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देखिए जो इसमें क्या है कि मैं क्या करूँगा कि अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो भी मेरा ग्रुप आप लोग को पता है, जो नए स्टूडेंट हैं आप लोग को पता होगा कि या जो पुराने हैं उनको पता है कि मैं अभी जीएस का भी मेंस का जो हिस्ट्री का लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ। हिस्ट्री सेक्शन लगभग ख़त्म होने वाला है। फिर ऑप्शनल लेवल पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू का ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो जीएस का जो मैं अभी कार्यक्रम हिस्ट्री चला रहा था आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, उसी में क्या करूँगा, अब मैं डेली या सप्ताह में 1 या 2 दिन डीआई का क्वेश्चन दूँगा। ठीक ना। और चूँकि देखिए अगर पीटी अगर है भी तो आप डीआई तो 20 मिनट 25 मिनट दे ही सकते हैं ना। तो मैं डीआई का डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक ना। और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है उसका सबका मैं सोल्यूशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करूँगा, शेयर करूँगा। आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। तो जब तक एग्जाम मेंस का नहीं हो जाएगा मैं डेली 1 डीआई प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस यूट्यूब पर भी मैं जैसे कि लगभग 8 या 10 वीडियो डीआई का लाऊंगा, जिसमें कि जितना भी एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम बीपीएससी पूछा है सबका सोल्यूशन और बेसिक के साथ परसेंटेज का बेसिक, रेशियो का बेसिक सब बताते हुए मैं 10 क्लास मेरा तक यूट्यूब में डीआई का लूँगा, जिसमें आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन बड़ी बात है कि डीआई का प्रैक्टिस करना, और ये मैं डीआई प्रैक्टिस डेली आप लोग से करवाऊंगा। डेली में तो सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन जैसा समय मिलेगा वैसा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा क्या होगा, चलेगा। तो ये मैं इतना आपका डीआई में क्या कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। ये आपका पूरा आपका डीआई के बारे में हो गया। ठीक ना। उम्मीद है कि जो मैं ये वीडियो बनाया हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। और बाकी मेनली देखिए डीआई में कुछ नहीं, डीआई में आपको प्रैक्टिस ही आपको जो है इसमें 72 नंबर क्या कर सकता है, दिला सकता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। मेरे साथ क्योंकि मैं पहले बोला मेरा मैथ बैकग्राउंड का है, मतलब कि हमेशा मैं मैथ ही पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिस अगर करके नहीं हम गए थे तो मेरा 1-2 क्वेश्चन वहाँ नहीं बना था, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी हुई। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और क्या है, अभी तो बीपीएससी मेंस 67 होने में अभी बहुत दिन है, 6-7 महीने हैं। तो अभी तो बहुत समय तक आप अगर बेसिक से शुरू करते हैं, परसेंटेज से, रेशियो से, प्रॉफिट लॉस से, और फिर अगर सवाल प्रैक्टिस भी करते हैं आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए अभी से करें, आधा घंटा डीआई में दे ही दें, और यही डीआई आपका सिलेक्शन को कन्फर्म कर देगा। अगर आप डीआई नहीं बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होना, मैं पहले ही बोल दिया। बाद में ये नहीं कहिएगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डीआई की वजह से सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए डीआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक ना। तो ये आपका पूरा मेरा जो डीआई के बारे में लेक्चर हो गया। ठीक ना। इसमें उम्मीद है कि आप लोग को जो मैं वीडियो बनाया हूँ सही लगा होगा। ठीक ना। बाकी अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बॉक्स में बताइए, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा डीआई रिलेटेड मतलब करूँगा। ठीक ना। उसके बाद अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं। दूसरी बात क्या कि अभी जो पीटी लास्ट अगस्त में होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैं अभी 60 दिन का जो है ना होमवर्क फिर शुरू किया हूँ। पीटी को लेके मैं डेली टॉपिक दे देता हूँ, उसी में तैयारी करना होता है, और शाम में डेली जो है ना उसका टेस्ट होता है। तो आप लोग उससे भी जुड़िए, वो सब चीज़ आपको सूचना जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।